तो उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं आपको आपका पुरुषार्थ याद दिला रहा था, लेकिन मैं एक बात बड़े जोश से कह रहा हूं और बड़े होश से कह रहा हूं। मुसलमान खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं, ये हिंदुओं, ये जो तुम अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हो, ये तो तुम अपना बहुत बड़ा होटल बना रहे हो, ये जो तुम अपनी बहुत बड़ी कोठी और भवन बना रहे हो, हम आने वाले समयों पर हम इन पर कब्जा करेंगे, हम इनमें रहेंगे। उनका हौसला देख लो। यहां पर बैठे कई लोगों ने हमें यह बात बताई। आदरणीय श्री सुधीर मिड्डा साहब ने, हमारी बहन शीतल कालरा जी ने, अनेक लोगों ने ये किस्से अपने आंखों देखे के किस्से सुनाए हैं हमें कि मुसलमान खुल्लम खुल्ला ये बात करते हैं। और मैं बड़ी आत्मीयता से बात कर रहा हूं। कई लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ये भगवा ध्वज, ये ओम क्यों, सेफनाइजेशन क्यों। और कुछ महिलाओं ने भी विरोध किया। जो छोटी छोटी निक्कर पहनकर जो महिलाएं इन सेक्टरों में घूम रही हैं, उन महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम का विरोध किया है। किसी मुसलमान कॉलोनी में और गली में घूम कर दिखा दें। हमारी माताओं बहनों, जोरदार तालियों से उसका प्रतिकार कीजिए। ये पश्चिमी संस्कृति को मानने वाली महिलाएं, हम अपने प्राणों की आहुति देते हैं इनकी रक्षा करने के लिए, और ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये भारत और ये गेरुआ, ये ओम हमारी संस्कृति का प्राण है। ये ओम इस भारत मां का प्राण है। अगर कोई ओम का विरोध करता है तो वो भारत मां का दुश्मन है, वो गद्दार है, वो जाहिल और काफिर है। अब हम इन दुष्टों को बेनकाब करेंगे। बहुत दिनों से इनकी ये भावनाएं देश में प्रवाहित रहती रही हैं। 800 साल तक ये देश गुलाम रहा। मेरी माताओं बहनों, गुलामी के समय सबसे ज्यादा परेशानी मेरी माताओं बहनों आपको देखना पड़ता है। ये मुसलमान लोग महिला को महिला नहीं मानते, उनकी जमानत नहीं होती, उनको भोग्य पदार्थ मानते हैं। तो इसलिए आज ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया कि हमें पूरा इतिहास याद करना है। 800 साल तक पहले मुसलमानों ने, फिर अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया। और आज आप जिस आजादी से रात को 11-12 बजे तक ऐसे ही शहर में घूम सकते हैं, क्या किसी अलीगढ़ में, मेरठ के किसी कॉलोनी में, या सीलमपुर में, या जामिया मिलिया इस्लामिया के एरिया में घूम सकते हैं? क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूं क्यों कर्नल साहब? किसी मुस्लिम एरिया में कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? बिना बुरके के निकल नहीं सकते। उनके बहन और भाइयों में बुरके का प्रवचन है। उनकी बहन बेटियां अपने परिवार में सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए जो कार्यक्रम है, ये हमने कोई अपनी मौज मस्ती के लिए ऐसे ही कोई मेला नहीं लगा लिया, कोई नाचने गाने का, कोई मौज मस्ती अय्यासी का कार्यक्रम नहीं है। हम भारत माँ के सपूत हैं। कहते हैं ना कि एक माँ जन्म देकर हमें पृथ्वी पर लाती है, लेकिन हमारा रोटी, कपड़ा और मकान की सुरक्षा ये भारत माँ कहती है। और कहते हैं कि हिमालय से ऊंची है माँ, किंतु पाषाण सी कठोर नहीं। सागर सी गहरी है माँ, किंतु सागर सी खारी नहीं। वायु सी गतिमान है माँ, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं। परमेश्वर की जननी है माँ, किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। माँ की कोई उपमा नहीं हो सकती। मेरे बंधुओं, ये भारत हम सब की माँ है। कहते हैं कि जननी जन्म भूमि सर्वग दीप गरसी। हमें जन्म देने वाली माँ और हमारी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए मेरी मातृशक्तियों, आज झांसी की रानी बनने का दिन है। वीर शिवाजी की मां जीजाबाई बनने का समय है। आप ऐसी संतान पैदा करो जो मां भारती का मस्तिष्क हिमालय से ऊंचा खहराए। पुनः भारत
विश्व का गुरु बने। यहां बैठी बैठे एक एक भाई बंधु, बहुत बड़े बड़े हमारे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर साहब यहां उपस्थित हैं। आने वाले समय में हम ये काम करके दिखाएंगे, इस पूरे देश को भगवा बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये इसलिए बनाएंगे कि आपकी, हमारी मां बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं। मेरी माताओं बहनों, आप मेरी बात से सहमत है तो एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर कर कर जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय।